नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त को हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनेता की जयंती आती है और वो बड़े राजनेता का नाम है चौधरी बंसी लाल। दोस्तों, जिंदा राजनेताओं के फैन तो हमारे हरियाणा के कल्चर में हैं, लेकिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके फैन भी हरियाणा में हैं और उनकी जो जयंती है वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल, इनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है हरियाणा में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जय कुमार गुप्ता जी भिवानी से हैं। जय कुमार जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि बंसीलाल जी के आप इतने बड़े फैन कैसे हैं? बंसीलाल जी के फैन इसलिए हैं कि जो स्टूडेंट थे हम, जब वो 68 में हम 10वीं में थे तो चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हमारे को भिवानी में पीने का पानी नसीब नहीं था, कुछ बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। और उनके बनने के बाद में जब वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई, उनकी सोच देखी तो ऐसा लगा कि ये तो कुछ सोचे ही बैठा था आदमी। और 81 एमएलए की असेंबली में 41-42 एमएलए, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं, और इतने चौधरी रिजक राम, चौधरी लहरी सिंह, चौधरी माड़ू सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, बड़े बड़े नेता, देवीलाल, ओम प्रभा जैन, सबको, भगवत दयाल जी, चंद्रावती और रामधारी गौड़, क्या नहीं थे, उन सबको भी काबू रखना और स्टेट में काम भी करना। स्टेट में पैसा नहीं, पंजाब से बन के आया था, एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट कैसे थे, तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। तो उनकी एक सोच जो थी, जिसका मैं मुरीद हूँ, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और उन्हीं को अपना एम्प्लॉयमेंट का जो तनख्वाहें हैं उनको जनरेट भी उनको करना है। इन चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने जैसे टूरिज्म बनाया, एफएड बनाया, हुड्डा बनाया, आपका HSIDC बनाया, शुगर मिल लगाए, मिल्क प्लांट लगाए, स्पिनिंग मिल लगाया। भाई अपना रेवेन्यू जनरेट करो, अपना तनख्वाहें निकालो, स्टेट को भी कुछ दो, स्टेट के ऊपर बोझ नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप, तो बोझ नहीं आएगा। फिर उन्होंने देखा भी सड़कें भी नहीं है हरियाणा में, तो यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसके बेसिक होता है भाई सड़कें हों, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, पावर हो। डेवलपमेंट के लिए बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ कुछ भी नहीं थी जी। अब उन्होंने कभी रोड बनाए, पैसा लगेगा, बिजली लगाएं तो पैसा लगेगा, तार खिंचवा दें और बिजली है नहीं तो तार के पैसे बेकार जाएंगे, उसके लिए जनरेशन चाहिए, जनरेशन पैसा चाहिए। फिर उनको किसी ब्यूरोक्रेट ने बताया, उस टाइम ICS ब्यूरोक्रेट्स बहुत थे। 75 तक काफ़ी ICS रहे हैं, फ्लेचर जी वगैरह सब ICS थे। चीफ सेक्रेटरी काफ़ी रहे, जौहर साहब कई जने थे। तो उन्होंने बताया जी वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, कहते हैं जी वहाँ पे जनहित के काम के लिए पैसा मिलता है, पैसा ले सकते हैं। और हम बोला भाई मेरे ये वचन है कि लेंगे तो आना पाई हम उनका चुका देंगे, ले लो तुम। अब आप ये देखिए कि उनकी इच्छा शक्ति। उस जमाने में सड़क कैसे बनती थी, आपने देखा हो, सड़क किनारे लकड़ी जला के तारकोल गर्म करते थे। पहले तो वो जो रोड रोलर था उसको भी गर्म किया जाता था, फिर वो उससे एक पीपे से वो तारकोल फैलाते थे। फिर हाथों का काम ज्यादा था उस समय, सारे काम हाथों का था और समय बहुत लगता था, मगर उन्होंने फिर भी रिकॉर्ड टाइम में, और वो ऐसे रोड बनाए थे कि आज भी रोड नहीं बन सकते। आज मिक्सर प्लांट है, हाइड्रोलिक रोड रोलर है, इसके डस्ट को सक करने की मशीनें हैं, तो भी रोड नहीं बनते। उन्होंने रोड बनाए, किसी से एक पैसा टोल तो नहीं लिया। उस समय करप्शन वैसे कम होता था। आज रोड बना सकते हैं, बनाता बाद में पहले टोल लगाए थे, रोड पूरा होता रहेगा। टोल भी लग जाए, टूट जाते हैं जल्दी रोड टोल भी लगाए थे ना जी। आज रोड टैक्स दे देते हैं हम, आप 10 लाख की गाड़ी लाओ, 1 सवा लाख रोड टैक्स दे आओगे आप। पेट्रोल पे आपको 1-1.5 रुपये लीटर परमानेंट लग रहा है, जो वाजपेयी जी ने लगाया था रोड टैक्स के नाम का। फिर भी रोड अवेलेबल नहीं है, फिर ऊपर से टोल टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ही आप बिजली में देखो, उस टाइम खंबे लगाने होते थे तो पहले कस्सी से खोदो गड्ढा, फिर रस्से बांध के हईशा खंबा खड़ा करते थे, फिर खंबा उसमें चला गया, फिर फटाफट मिट्टी फटाफट करो। ठीक बात है। उसके बाद भी रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी। इंदिरा गांधी उद्घाटन करने आई, और आपको कनेक्शन चाहिए तो आपसे 1 किल के पैसे भी नहीं लेते थे। अच्छा, उस समय कनेक्शन के पैसे नहीं थे। आज तो आप घर का कनेक्शन लो, डोरी ले आओ जी, नहीं डोरी ले आओ जी, एंगल ले आओ, डोरी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, भी खुद का ही होता है, तो सब कुछ घर का होता है। उस टाइम कोई पैसा नहीं लगता था किसी चीज़ का भी, और इतने चार्जेस
ठीक है। फिर उन्होंने बिजली पूरी करी, यहाँ पे रोड्स बनाए। फिर उन्होंने देखा भाई कृषि के लिए भी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू फीडर बनाया उन्होंने जी। WJC से। उसको आगे आगे 3 कैनाल निकाले उसमें से। लोहारू कैनाल जो लोहारू को चित्राली तक फीड करती है, एक महेंद्रगढ़ कैनाल जो आपको बिल्कुल लास्ट नांगल चौधरी के लास्ट गांव तक पहुंचती है, एक रेवाड़ी कैनाल जेलन रेवाड़ी कैनाल जो बावल के लास्ट तक पहुंचती है। काफी डेवलपमेंट वर्क हरियाणा का उन्होंने बहुत करवाया। एक जूही कैनाल निकाली जो आज भी वर्ल्ड में नाम है लिफ्ट लिफ्ट इरिगेशन। इरिगेशन तो वो लेके ही आए थे उसको। और जिसने बनाया पार्टी के, उसको पद्मश्री दिलाई उन्होंने। जो काम करता था उसको वो इनाम भी देते थे, उसकी रिकॉग्निशन भी होती थी, अभी ये काम किया है इसने। अब लोग कहते हैं जी भिवानी के लिए क्या किया, कहते हैं कई लोग भिवानी ने क्या किया, वो देखते हैं प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम भिवानी पानी पीने का नहीं था, टीपे पड़े थे सारे के सारे, सड़कें चलने की नहीं थी। उस टाइम प्रायोरिटी वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस टाइम प्रायोरिटी थी कि यहाँ रोड बन जाए, इन टीपों में पानी पहुँच जाए और लोगों की ढाणियों में बिजली पहुँच जाए। मतलब जो चीज़ें जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने उस चीज़ पे फोकस किया। हम इस बारे में और पूछता रहूँगा आपसे, लेकिन सबसे पहले मेरी जो दिलचस्पी है वो इस बात में है कि चौधरी बंसीलाल से, आप उनके बेटे हैं जो रणवीर महिंद्रा, उनसे भी छोटी उम्र है आपकी, तो आपकी मुलाकात चौधरी बंसीलाल से कैसे हुई? मेरी चौधरी बंसीलाल से मुलाकात 77 में, जब ये कांग्रेस हार गई थी और ये खाली हो गई, तो मैं नौकरी करता था। अच्छा। और मेरे को शौक था राजनीति का, तो मैं शाम के टाइम जॉब करते आता है ओखला से, मेरा घर था करोल बाग में, रास्ता पड़ता था, मैं वहाँ रुक जाता था। अच्छा, बंसीलाल जी के पास रुक जाते थे। तो शाम को वहाँ बहुत कम लोग होते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उस समय तो लोग आना भी छोड़ गए थे उनके पास। बिल्कुल आना छोड़ गए थे, डरते थे लोग भी सीआईडी देख लेगी। तो वहाँ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। सारे बताते थे भी मैंने कैसे कैसे राज चलाया, कैसे कैसे क्या किया, कौन क्या था क्या नहीं था, वो चीज़ें एक दिमाग में ये था कि ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उन्होंने बताया एक बारी जो चीज़ें जो दिमाग के लिए करती हैं, कि मैं जब चंडीगढ़ से, उस टाइम बाई रोड आते थे, अच्छा, तो चंडीगढ़ से भिवानी आता था, मैं गौना से महम मुड़ लिया करता था। अच्छा, तो रोहतक भिवानी के बीच में बारिशों में रोड टूट जाया करता और कोई परवाह नहीं करता था। अच्छा। तो बोला, मैंने कहा ये बड़ी गलत बात है। तो बोला मैंने वहाँ से हुक्म कर दिया भाई इस तारीख को मैं भिवानी जाऊँगा वाया रोहतक जाऊँगा, इतना ही कहा था मैंने। तो बोला लग गए रात दिन लग गए ठीक करने। मेरी डेट आ गई तो पानी से सुखा लिया उन्होंने, पर रोड नहीं बन पाया। उन्होंने लोहे की शीट बिछाई उसके ऊपर, मेरी गाड़ी टपा दी। मतलब मैंने गाड़ी रुकवाया, कहा भाई चलो आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा, अगली बार आऊँगा मैं रोड से जाऊँगा। आप समझ गए ना, तरीका था काम कराने का, काम कराने का तरीका था काम कराने का। तो उनकी जो चीज़ें ये सीखने को मिलती थी ना, तो और क्यूरियोसिटी हो गई। अच्छा जय कुमार जी, जैसे चौधरी बंसीलाल की जो शक्ल थी, ऐसा लगता था जैसे वो कभी हंसे ही ना हो जिंदगी में, क्या ऐसा था? वो उनसे ज़्यादा हंसमुख कोई था ही नहीं। अच्छा, ज़्यादा हंसमुख था ही नहीं। हाँ। जब आप काम करते हैं तो आपको वो एक पोज रखना पड़ता है ताकि सामने लिबर्टी ना ले जाए आपसे कोई भी। अच्छा, उन्होंने पंडित भगवत दयाल जी को कैसे ठिकाने लगाया, वो कोई कभी बताया? पंडित भगवत दयाल जी, क्योंकि वो शुरुआत में उनकी बहुत मानते थे। हाँ, वो बात मैं अभी इस पर नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है नहीं। थोड़ा सा तो हिंट तो दीजिए कि क्या उसमें कैसे भगवत दयाल जी के शुरुआत में तो तबादले तक भगवत दयाल जी करते थे, सब कुछ करते थे, पर बाद में वो कुछ इंटरफेस में कुछ लेन देन का कुछ चक्कर हो गया था, उनको मालूम पड़ गया। अच्छा, अभी इस काम के अंदर कुछ है गड़बड़ सड़बड़, तो वो उस चक्कर से फिर वो बोला भाई ये तो अब तो ठिकाना लगाना था उन्होंने उसको, और वो उनको लूज पॉइंट पा गया उसका। अच्छा, बस। अच्छा, बताते हैं कि जैसे प्रोफेसर शेर सिंह है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध उनके थे, वो भी उनको भी उनसे डर नहीं था ना उनको। अच्छा, जिससे देखो आप राजनीति में होगे ना, आपको लगेगा भाई ये आदमी मेरा वो बन सकता है, राइवल बन सकता है, उसको आप ठिकाना लगा रखोगे। जय कुमार जी, इमरजेंसी के खलनायक के रूप में चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है, और भिवानी के भी बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे, और उसमें बंसीलाल के नाम का एक टेरर था पूरे भारत में ही आप कह सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा था। तो क्या आप मानते हैं कि इमरजेंसी का ये जो दौर था उसने चौधरी बंसीलाल की जो छवि बननी चाहिए थी उसका बहुत बड़ा नुकसान किया, या उनको कभी ये महसूस हुआ बातों में, जैसे आप कहते हो कि आप नहीं, वो कहते हैं कोई गलत काम तो हुआ ही नहीं था भाई। उस टाइम इमरजेंसी में एक्सेस क्या हुआ था? नहीं, लोगों को खेतों में बढ़ना पड़ा था। मैं कह रहा हूँ क्या एक्सेस क्या हुआ था? 2 या 3 बच्चे
अब तो कोई कहता ही नहीं 2 दिन बच्चा, आप एक पे रुक जाते हो आगे। यदि उस टाइम संभल गए होते, आदेश काल दिए नहीं होती ना भाई, बदनामी तो यही हुई थी ना। एक इच्छा से करना होता है, एक अनिच्छा से करना होता है। अब आदमी खेत में बढ़ रहा है, उसने पकड़ के लाने लग रहे हैं। बात ये है ना ऐसी कि चीजें तो वो और ऐसे लोग हरियाणा में जिनका कोई कसूर नहीं था। 100% आप ठीक कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या होता है कि आप कुछ काम करना शुरू करते हैं ना, तो नीचे वाले उसको मिसयूज कर जाते हैं। जय कुमार जी, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है कि क्या उनको इस बात की थोड़ी बहुत दिक्कत थी, या मतलब इस बात को महसूस करते थे कि बहुत सारे लोग बेवजह जेलों में रहे उनकी वजह से। राजनेता तो बहुत सारे जेलों में देखो वो जो जेल थी ना, ऐसे तो जब देश आज़ाद हुआ था बहुत लोग जेल में गए थे। रहे। आज़ादी के लिए जेल में जाना तो अलग चीज़ है। ये भी ऐसे थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइज थे। ये कोई ये नहीं थे भी कोई चोरू चक्के हैं, कोई नहीं, इनका परिवार तो सफर कर रहा था मर्डरर है। चौधरी हीरानंद आर्य भिवानी में थे, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 19 महीने जेल में देखो रहे। राजनीति में रहोगे ना जी, बलबीर ग्रेवाल जी 19 महीने जेल उस टाइम की राजनीति ऐसी थी। आप जयप्रकाश नारायण नहीं थे, या पिल्लू मोदी थे, जयप्रकाश नारायण तो चंडीगढ़ ही थे। उनका तो बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल अलग होते हुए उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबका ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखते थे। अब मैं आपको ये बताऊं कि हरद्वार को अंदर कर रखा था। इसने कहा ड्रामा करके मैं बीमार हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर बोले मैं चिकन लिख दो। उनको मालूम पड़ गया कि ये लिखवा रहा है ये, तो बोला रहे संत जी को जो है ना बीमारी है, इसको पालक का जूस पिलाया करो, पालक का सूप पिलाओ इसको। तो उसको आप क्या कहोगे? अच्छा, वो चिकन लिखवा रहे थे? हाँ, चिकन डॉक्टर तो बताया करते, वो ऐसे बैठी बातें बताया करते थे। और फिर वही हरद्वार लाल सबसे खास हुआ उनका। नहीं, उन्होंने तो उन पे एक किताब भी लिखी थी। वो तो पहले लिखी थी, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई भी हुए थे ना असेंबली से। हाँ। मगर उसके बाद 90s में आया करते भिवानी, और चौधरी बंसीलाल ऊपर से छोड़ने आया करते उनको नीचे। अच्छा, गाड़ी तक छोड़ने आते थे हमेशा, क्योंकि टैलेंटेड तो था ही। हरद्वार लाल जी कहा करते कि हरियाणा में 1.5 पढ़े लिखे। मतलब मैं औलाद सरूप सिंह। सरूप सिंह। तो वो तो है। तो उनके काम को देख, आपको एक बात कहूँ, शायद आपको नहीं पता हो, उन्होंने वेयर हाउस बनाए हरियाणा में। क्यों बनाए? इसलिए बनाए, उनको देखा भी किसान अंडर प्रेशर अपनी फसल बेच के आता है, उसको शादी ब्याह करना है, कोई कर्जा देना है, साहूकार का ये देना है, वो देना है। वेयर हाउस बनाए, अपनी फसल वेयर हाउस में रखो, 80% पेमेंट ले जाओ 4% पे। 4%। जब आपका दिल करे, जब रेट अच्छा है, जब बेच देना अपनी फसल को। अच्छा जय कुमार जी, जैसे अब तो कोई एक सरपंच बन जाए गाँव का, तो उसके पास भी 5 साल में स्कॉर्पियो आ जाती है। क्या चौधरी बंसीलाल को इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं था? नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं थी इतनी। उन्होंने देखो कमेटी में 87 तक एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, ये इलेक्टेड नहीं होते थे, एमसी कोई भी नहीं होता था, बहुत बढ़िया कमेटी चलती थी। उन्होंने तो एक फैसला ऐसा भी लिया था कि जो सरपंच के चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट ही करा दिए थे। इनडायरेक्ट करा दिए थे, बिल्कुल। भाई आज क्या है, आज यदि मैं पैसा कमा रहा हूँ, जब मैं किसी सीट पे बैठा हूँ, तो इट इज़ नॉट फेलियर ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके जो प्रोसीजर है ना वो गलत है, वो पकड़ ही नहीं पाते उनको। आप पैसा खा रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये सरकार का फॉल्ट है, पकड़ नहीं पा रही उसको, सरकार का फॉल्ट है। अच्छा, जैसे चौधरी बंसीलाल जी राजनीति से रिटायर भी हो गए, 96 में सरकार 99 में गिर गई, उसके बाद काफ़ी साल तक वो रहे, और इस दौरान भी क्या आपका उनके साथ बहुत बढ़िया लगा? हमने पूछा ये बात भी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है मेरे से, कि हमने कहा बाबू जी अपन को तो इतना बड़ा वो था आपके लिए से, तो उन्होंने बोला भाई उस टाइम पावर सेंटर घर में मैं था। अच्छा, अब 20 पावर सेंटर बनने में किस किस को रोकूंगा, कहाँ रोकूंगा? कितने सच्चे आदमी थे। मतलब वो जो 96 वाली सरकार से उसमें दुखी से ही रहे, बहुत दुखी रहे। एक दिन वो मेरे से बोला जब मैं इस असेंबली में घुसता था ना, मैं पैर रखता था तो असेंबली यूँ होती थी। अब लास्ट के लिए जेपी जैसा काल का टिंगर मतलब मुक्का मार के बात करता है मेरे से टेबल पे। उन्होंने उसको, इनको इस बात का दुख था। क्यों नहीं दुख होगा? जो एक इतना बड़ा मतलब जो इस हरियाणा, आपको एक बात और बताऊं, शायद आपको फीलिंग नहीं है, आज हम ये बैठे हैं ना मैं और आप, और जो मौज कर रहे हैं पूरा हरियाणा के अंदर, ये ड्यू टू बंसीलाल। बिहार के अंदर माली माल है आज भी, झारखंड निकल गया, अंदर भी माल है, ऊपर भी माल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निकल गया, माली माल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कितने पर है संसाध, खनिज पदार्थ है, खनिज भी है और ऊपर भी है। ठीक है, फिर भी भूखे मरते हैं, वहाँ की लेबर यहाँ काम करने आती है,
क्योंकि उन सरकारों ने वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चौधरी बंसीलाल ने डिफरेंट शुगर मिल, मिल्क प्लांट, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। आप तनख्वाह लेके जाओगे, महीने बाद में बाजार में जाओगे, खर्चा करेगा, इनकम प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और आपको एक बात और बताऊं, हाउसिंग बोर्ड बनाने वाला इंडिया के अंदर सबसे पहले चौधरी बंसीलाल थे। ये जो हाउसिंग बोर्ड उनका बना, ये जो ये लाए थे कॉन्सेप्ट हायर परचेज। और बताऊं, मार्केटिंग बोर्ड आज भी सिर्फ पंजाब हरियाणा में है, पूरे इंडिया में नहीं है। ये जो रोड़ा चल रहा है ना एमएसपी में, मंडी नहीं है कहीं पे भी। उन्होंने क्यों बनाई मार्केटिंग बोर्ड? इसलिए बनाई कि एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और ये जो मंडी में किसान आता है, चाहे वो लकड़ी बेचने आए, चाहे चारा बेचने आए, चाहे सब्जी बेचने आए, जो भी आता है, उनको सुविधाएं मिले, आए, ठहरने की जगह हो, पानी पीने का हो, टॉयलेट्स हो, ये हो वो हो, तो अपना पैसा जनरेट करो, अपने में खर्चो, लोगों को फैसिलिटी दो। और एक टाइम में हुडा और मार्केटिंग बोर्ड रिचेस्ट होते थे हरियाणा के अंदर, जो आज बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब इसका नाम लूँगा अभी, हुडा डिपार्टमेंट किसने ख़त्म किया? जो रिचेस्ट था, कमाऊ डिपार्टमेंट थे ये हरियाणा में। ये लोन दिया करते सबको, किसी को, क्योंकि तो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, तो किसी को सरकार को पैसे इनसे लोन लेते थे, आज भूखे मर रहे हैं, खा गए। तो उस आदमी की सोच जो थी ना। अच्छा, जैसे उनकी पत्नी थी विद्या जी, तो आपका उनसे भी रहा होगा वो तो उससे बहुत ही बढ़िया था। वो तो बताते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल लगा ही नहीं मुख्यमंत्री की, कभी भी नहीं। वो तो जैसे आगे बात में, वो तो बड़ी ऐसे दो झाल रखी होती थी पानी पीने के लिए ना। तो आगे देख, और राम के मारो 2 झाल पानी पी गए रहता हूँ। अच्छा, उसके लिए तो पानी पी के सारे। अच्छा, फिर भर के लाते भीतर से? नहीं, भर के तो जैसे कोई भी भर देता था। और फिर वो जैसे कोई बैबला चल रहा है तो साथ में होका पी हुआ है, तो वो भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। अच्छा, चल मेरा चुरमा कूट है, तो वो डिफरेंट टाइप की थी। खेत में चली गई, अपना गाय हुई थी, ज्वार काट ले, ये काट ले। वो बताते हैं कि वो चंडीगढ़ भी नहीं जाती थी, बहुत कम जाती थी। कभी कोई काम को हुआ, कोई ले गया, चलो बीबी जी चलो एक बारी, बाबू जी मानने नहीं गए, तो चली जाती थी। अदरवाइज उसका दिल भिवाड़ी में लगता था। अच्छा, एक और, आप चूंकि उनके परिवार से काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल तक चौधरी बंसीलाल और चौधरी रणवीर महेंद्र आपस में बोले भी नहीं थे, क्या उन्होंने कभी इस बात का जिक्र आपके सामने हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बातें नहीं होती थी, क्योंकि ना हम करते थे कि जैसे कई बेवकूफ़ लोग ना सुरेंद्र को कहते थे भाई साहब महेंद्र को न्यू है। मैं आपस में करते रहते, मैं कहता भैया ये सगे भाई हैं, ये कभी दोनों एक हो जाएंगे। बढ़िया बुद्धि वाली इस कंट्रोवर्सी में ना पढ़ो। इस कंट्रोवर्सी में ना पढ़ो बिना बात की में, आप समझे ना ये। और एक बात और बताऊँ आपको, तो ये मतलब कितने सच्चे आदमी थे। 77 में जब ये रोड़ा राड़ा पड़ गया, तो चौधरी बंसीलाल बोले भाई अपना ठीक ठाक कर लो सब चीज़ें, यो अब ये रेड फेड घड़ा चक्कर होएगा। अच्छा, बस उनका आवाज़ था है, अंतर जगह छापे पड़े थे उनके। तो महेंद्र ने बोला बाबू जी भगवान देखा है। मेरा बात सुन रहे छोरे, भगवान देखा सारे फंसोगे, भगवान देखा कर तुम सारे फंसोगे। उसको पता था मैंने क्या क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। अगर भगवान देखे तो सारे फंसोगे। भिवानी में उनको हथकड़ी लगा के ले गए थे कोर्ट में। चलो वो तो एक बेवकूफ़ी थी, वो तो एक नहीं, उससे पहले तो उन्होंने भी तो बहुतों को हथकड़ी लगाई थी। मतलब आप फैन वाली वो दुनिया गोल है। मतलब जो चौधरी बंसीलाल हथकड़ी लगाए तो ठीक है, लीडर के नहीं लगाए। क्यों चौधरी देवीलाल को हथकड़ी लगी? हथकड़ी नहीं लगाई कभी ना। आपको शायद मेरे ख्याल से गलतफहमी है। मुंडाल बस स्टैंड में मुख्तार नाई ने हथकड़ी लगाई हुई चाय पिलाई थी उनको ना, मेरे को, क्योंकि 71 तक तो कांग्रेस में रहे वो, उनको खादी बोर्ड चेयरमैन भी बनाया था। 71 में उन्होंने इलेक्शन लड़ाया चौधरी देवीलाल ने, तो शाम से और आते मुझसे दोनों। अच्छा, इनकी कभी बातें करते थे वो चौधरी देवीलाल वगैरह की? चौधरी देवीलाल के प्रति क्या विचार रखते? चौधरी देवीलाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे विचार थे। वो यहाँ बड़ी बातें का से गिरा हुआ है। उन्होंने राजा भर का आदमी है ये, इसको ना पैसे से प्रेम है ना किसी को आदमियों से प्रेम है। अच्छा, ऐसा बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे। अच्छा, वो जब सीएम नहीं रहे तो इनके आपस में बातें होती थी आपस में? सुरेंद्र की देखो, तो मैं शादी बार सुरेंद्र साथ गया भी था 77 में, जब ये चीफ मिनिस्टर थे चौधरी देवीलाल, और 19 विलिंगटन क्रिसेंट, अच्छा, जो चौधरी बंसीलाल को डिफेंस मिनिस्टर मिला हुआ था, तो देवीलाल ने वही अलॉट करा दिया था। अच्छा, किसके नाम दे वहाँ, तो हम गए थे। तो
बोला आ जा भैया, आया छोरे आ जा, बड़े प्यार से बैठाया। बोला चुरमा चार मैं लिया छोरा आया अपना। सुरेंद्र को? हाँ हाँ अच्छा। तो चुरमा चरमा तो बोला ताऊ क्यों गलता रहा हमारी? बोला भाई तब ना करे उसे, तुमने जो करे वही कर रहे हो। बोले वो तो भाई देखो तो देखो जी, चौधरी बंसीलाल ने बहुत चीज़ें करी। सबसे बड़ा उनका था कि एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, लोग बिजी हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और अपना स्टेट प्रोस्पर्स कर जाएगा। आज आप ये बताओ तो शाम तो जब मेट्रो बनी है ना, तब तो शाम का नाम आया, खानक का नाम आया। अभी खानक भी कोई चीज़ है, कौन जानता था खानक को? हाँ, खानक तो वही खानक थी पहले, वही खानक थी। शेर तेंदुए घूमा करते वहाँ पे। आज जब से ये मेट्रो बन गई और उसकी वैल्यू हो गई, आज मारा मारी है वहाँ पे। तो हरियाणा में था क्या, बोलो क्या था? और फिर भी आज स्टेट नहीं, हरियाणा जब अलग हुआ तो वहाँ के जो IAS ऑफिसर हरियाणा में आए थे, उनको उनके जो कुलिग्स थे जो पंजाब में रह गए, वो कहा करते कि कहाँ जान लग रहे हो, पेंशन भी वो तुमने तनख्वाह भी नहीं मिलनी। उनको पता था ना कि यहाँ का 100 एम्प्लॉइज हरियाणा के सिर्फ, जब पंजाब से लोग हो गए थे यहाँ पर। आप समझे नहीं, रेवेन्यू था नहीं, कोई नहीं था। अब ये लोग मारुति ज़मीन दे दी। आज मारुति चौधरी बंसीलाल ज़मीन नहीं देते ना। आज गुड़गांव नहीं होता, बादलकोट नहीं बना, सोनीपत नहीं बना, गाजियाबाद नहीं बना, जो वो बन गया। आप यूनिट वो लगाओ जिसकी एनसीडी डेवलप हो जाए, इनडायरेक्ट कितनी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। मारुति की जमीन भी थी उन्होंने। रोहतक आज इसलिए क्यों डेवलप हुआ? ड्यू टू मारुति। नट बोल्ट इसका मारुति और हीरो होंडा में जान लगा था। आज ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अब तो IMT बन गया, काफी बड़ा उद्योग। नहीं, ये तो चलो बन गया, इसमें आदमी कौन आया? कौन आया यहाँ पर? कोई इंडस्ट्री नहीं आई। नहीं, यहाँ पे एशियन पेंट है, एशियन पेंट लोटो है, बहुत सारी है। वो ना वो तो ऐसे ही है। बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप भिवानी से, और भिवानी रोहतक वालों के हैं ना, मुझे लगता है कोई पैदाइशी दुश्मनियाँ हैं, क्योंकि आप लोग भिवानी को अच्छा समझते हो, रोहतक को बुरा समझते हो। नहीं, बुरा नहीं समझ रहा मैं बताता हूँ, उसकी वजह है, राजनीतिक वजह है, क्योंकि आप लोग चौधरी बंसीलाल को पसंद करने वाले लोग हैं। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल पैदा हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मैंने वो भी देखा है कि वहाँ कोठी पे खड़ा रहा करता। 91 में बता रहा हूँ मैं आपको। एक पेड़ था शतूत का, उसके नीचे खड़ा है, सिगरेट लगाए, सुंदर पिक्चर निकलता। भाई साहब नमस्ते, भाई साहब नमस्ते, और बुपी ठीक है, तो 5 में बैठ कर वाले नमस्ते चलो भाई। और वो जमाना देखिए आप कि उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सुरेंद्र सिंह को मंत्री बनना पड़ा। वो तो है ही। सर्कल है ना, आज ऊपर है कल नीचे आने। राजनीति में यही तो है ना, राजनीति के अंदर कोई क्वालिफिकेशन, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं होता। राजीव गांधी 40 साल में प्राइम मिनिस्टर बन गया देश का, इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया राजीव गांधी 40 साल का। ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। 44 का बर्थ है उसका, बल्कि 40 से भी नीचे ही था। 40 का तो 84 में बन गया था प्राइम मिनिस्टर। तो राजनीति के अंदर कोई क्वालिफिकेशन, कोई सीनियरिटी कुछ नहीं होता। अब रामविलास शर्मा बहुत सीनियर था खट्टर से, तो कभी मंत्री रह लिया, कभी कुछ रह लिया। यहाँ लिखे हुए कौन मोड़ सकता है? अच्छा, अब मेरा इंटरव्यू कर रहे हो बैठे हुए आप, हो सकता है इसका इंटरव्यू करा था भाई, चीफ मिनिस्टर बन गए। आदमी को आशावादी रहना चाहिए हमेशा, है? चलो आप चीफ मिनिस्टर बन जाओगे तो आप तो याद रखोगे ना किसके। मैं भी आशावादी बन जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। आदमी को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। निराशा हो गया आदमी वैसे डिप्रेशन में आ जाएगा, मर जाएगा। अच्छा, आपके भाई के बारे में बताएंगे, दर्शकों को पता लगे। ND गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं दिल्ली से, और ये उनके छोटे भाई हैं, और आम आदमी पार्टी से आपके परिवार का ताल्लुकात है, लेकिन आप फैन चौधरी बंसीलाल के। मेरे भाई भी फैन चौधरी बंसीलाल का है। अच्छा। इवन अरविंद केजरीवाल भी फैन बंसीलाल का है। अच्छा, बंसीलाल का फैन कौन नहीं, आप बताओ। चौधरी देवलाल की बात कहा करते, आपको शायद पता होगा कि जो लोग काम की वोट होना, बंसीलाल सारी जन्म जगह फिर भी जीतेगा यो, पर वो काम की वोट नहीं है। वोट है बातों की, बात मेरे को बनानी आती है। चौधरी देवलाल कहते थे, ओपन कहते थे, बोला काम की वोट नहीं है। राजनीति में वही जीतता है जो बात बनाता है, जो बात बनानी आती है। आपको एक बात बताऊं, भिवानी जहाँ अब ये झंकार रेस्टोरेंट हुआ करता है, इसके आगे वो बन गया जहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है। वो पहले ऐसे खुला मैदान था, तो छोटी 500-700 हज़ार की मीटिंग वहीं होती थी, पॉलिटिकल मीटिंग। तो 86 में वहाँ मीटिंग हो रही थी। अच्छा, तो मैं मीटिंग को छोड़ता नहीं, किसी की भी मैं पहुँचता हूँ, सीखने को मिलता है। अच्छा, तो
स्टेज पे चौधरी देवीलाल बैठे, चंद्रावती बैठी, मृणाल गुप्ता बैठा, कृपाराम पुनिया, से कई लोग बैठे थे और संपूर्ण भाषण दे रहा। अच्छा। इन स्टेज से आ गया, माइक से आ गया, इसको बार बार कमीज खींचा, बड़ा बैठे नहीं, देवीलाल बैठ गया, देवीलाल ने बैठा दिया, देवीलाल ने भाषण दिया, भाई नोट छापने की मशीन ला दूंगा। अच्छा। और यो मेरा ये मुनीम बैठा बनारसी दास, ये मदद करूंगा, यो कहा ठीक से हो गया भाई, ये वो मतलब पूरा भाषण ठोक दिया। तो कही हो जब स्टेज उतरने लगे ना, तो चंद्रावती बोली, बोले अरे देवीलाल तो झूठ तो बहुत बोल रहा है। चंद्रावती जी ने कहा देवीलाल? हाँ। तो ये देवीलाल बोले, बोला चंद्रावती तू साची बोल ले, तेरी मान ले, देखो ये मेरी झूठ भी मानना है। तो वो नेता दिल के साफ होते थे, बहुत साफ होते थे, वो कोई ऐसा नहीं होता था सारे। और पर्सनल उनको ये नहीं होता था भाई यो इसका न्यू करना है, न्यू करना है। आपको एक बात और बताऊं, 87 में जो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने और भगवत दयाल इनको बीच में छोड़ के चला गया था। पहले साथ था इनके, फिर कांग्रेस में आ गया, साथ आ गया इनके। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने किसी से ये पता करवाया कि बामण का पूछ गो क्या हाल चाल है। अच्छा। तो बोला जी उसका तो हालत ख़राब है, बिजली बिल भी नहीं है और फाइनेंशियली बहुत टूटा हुआ है। उन्हें पीछे लेके जाओ, उसको दो, और न्यू ना कि यो देवीलाल ने दिए हैं, बोला मरोड़िया बहुत सा फेंक दिया उठा के पीछे ने। अच्छा। तो इन लोगों का, जबकि भगवत दयाल का और पंडित भगवत दयाल का और देवीलाल का कैरों का टाइम से आपस में यूँ थी। पंडित भगवत दयाल हरियाणा के, पूरे पंजाब के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। और कैरो एंटी जाट था, हरियाणा जाटों का एंटी था। राजनीतिक रूप से तो विरोधी रहे एक दूसरे, बहुत बड़े विरोधी थे, मगर उनके फिर भी ये होता था यार आपस में, मतलब उम्र का और उम्र का ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो बहुत चीज़ें थी जी। अब चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी कौन था? महावीर टिकला पंडित जी थे। उनका ओएसडी कौन था? आरसी मेहतानी पंजाबी था। डीपीएस कौन था? एमएम लाल जैन बनिया था। पीएस कौन था? मिश्रा जी। और जब हरियाणा से दिल्ली गए, चीफ मिनिस्टर किसको बना गए? दास गुप्ता को। लेकिन उन्हीं बनारसी दास के साथ तो उनके फिर टॉकिंग टर्म्स भी खत्म हो गए। वो राजनीति में चलेगा। कारण क्या थे, बताया कभी उन्होंने? कारण क्या था कि वो चीफ मिनिस्टर बना गए इसको। बनारस दास गुप्ता चीफ मिनिस्टर करनी नहीं आती थी, उसको ओवर कैप्चर कर लिया शिव कुमार ने और सुरेंद्र ने। अब जैसे 87 में इसने यहाँ भी बना चीफ मिनिस्टर, हाँ देवीलाल टाइम में भी। और इसको अरुण ने अजीत से सबने कहा ईरानदारी लड़ना, भाई तेरे के लिए एमएलए इस्तीफा मत दियो, इस्तीफा मत दियो। फिर भी इस्तीफा दिया आया। जिसको राज करना नहीं आएगा तो कैसे काम करेगा? आपको चेयर मिल गई और आप अपना ओएसडी नहीं लगा पा रहे, आप अपना पीएस नहीं बदल पा रहे, अपना डीजीपी नहीं बदल पा रहे, तो आपको फिर कौन पूछेगा? है तो उससे राज चल नहीं रहा था। उसने जब वो हार हुई तो सारा ब्लेम इनको दे दिया, मैं तो इन्होंने फेल किया है। उसने ये नहीं देखा कि तेरे को भाई बनारसी भाई बनारसी भाई, मतलब तेरे को कभी इरिगेशन पावर मिनिस्टर, कभी स्पीकर, कभी कुछ सब कुछ बना के रखा तेरे को। और आज फेल हो रहे हैं तो इनको ब्लेम दे रहा है। पास के तुमने कुछ नहीं कहा उनको। और फिर उसने क्या किया? 87 में वोट फुकवा दी। कहाँ करेक्टर था उसका? करेक्टर नहीं था ना। अच्छा, दो चुनाव बड़े फेमस हैं भिवानी में। एक तो 1979 का लोकसभा चुनाव जब धर्मवीर सिंह जी उनके सामने थे, 89 का। और एक चुनाव जब चौधरी बंसीलाल जो 87 में हारे थे। तो दोनों चुनाव आपने देखे होंगे, आप उनके साथ रहे होंगे उस समय, चूँकि आप उनके नज़दीकी हो। तो ये कैसे संभव हुआ? मतलब चौधरी बंसीलाल हारे नहीं हारे। वो तो सबको पता है, किसी पूछ लो कि वोटों के बटन चेंज किए, वोटें निशान लगाए। हाई कोर्ट में भी अवैध घोषित हो गया था। अब मैं आपको इस बात पे बात करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मेरे को बहुत बातें पता है। अच्छा। चौधरी बंसीलाल दिल्ली थे। हाँ। इसकी सफदरजंग लेन में कोठी थी सुरेंद्र सिंह की, राज्यसभा वाली, वहाँ थे। मैं उस टाइम वहाँ नहीं था, मुझे तो था, उसने बताया। बैठे थे कुछ लोग आगे, तो शाम से बड़ा पहुँचे, तो शाम से मिलने वाले आए हैं। मेरा बोला हाँ जी, बोला हाँ बताओ और किस तरह आए? बोला जी बस धर्मवीर ने न्यू कराया, ये कराया, वो कराया।
बोला तुम के कहो धर्मवीर ने कराया, धर्मवीर ने किया, तुम उसको ब्लेम कर रहे हो। वो 5,000-4,000 वोट खराब कर दिए होंगे, 2,000 जीत गया वो। यदि वो खराब नहीं करता मैं 3,000 जीत जाता, 4,000 जीत जाता। 1 साल पहले तुमने मेरे को कितने हाईएस्ट मेजोरिटी जिताया था, तुम मेरी वोट ठोक दो ढोल में, कितनी खराब कर देता वो। अच्छा 89 में इतनी हिस्सा क्यों हुई चुनाव में? 89 में तो ये था ना कि उस टाइम तो अभी बंसीलाल अभी हार गया तो ये घराना निबट जाएगा। अच्छा, हालांकि बंसीलाल जी जीत गए थे उस चुनाव में बहुत अच्छी वोटों से, बहुत अच्छी वोटों से। और इनका दिया था ना टेरर फैलाएंगे, क्योंकि पोलिंग से 3 दिन पहले भी कोठी पे आके मार गए थे ये। अच्छा, और क्या, इतना मतलब टेरर था उस समय? भाई राज इनका था, कोठी पे आके मार गए थे। कोठी मतलब आप कोठी देखी होगी हम तो बंसीलाल हाँ, की। विजयनगर तो में। विजयनगर में तो मेन रोड जो हंसी रोड है तो वहाँ भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये रात को आए, फायरिंग करते 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 लोग खड़े थे, कहीं होंगे लगी गोली, एक लड़का मर गया। अच्छा, और जिस दिन पोलिंग थी सवेरे इधर बावड़ी गेट पे, महम गेट पे, तो हनुमान डाणी में सब जगह फायरिंग करी है इन्होंने, ताकि लोग वोट डालने ना आए कोई भी। फिर भी लोगों ने वोट डाली। फिर तो क्या हुआ ना कि वहाँ जब इनके आदमी मारे ना रेलवे स्टेशन पे, फाटक पे, जब 4-5 मारे, वो बंदा चौटाला गाँव का था, हिटलर, उसका नाम हिटलर था। माई वॉज देयर। अच्छा, हमने वायरलेस बना था, मैं वायरलेस रखता था साथ में सुरेंद्र सिंह के साथ, है ना, ताकि इनके मैसेज आते थे जी वो यहाँ ही हो रहा है, उस मैसेज सुनते थे। तो फाटक बंद, उधर से फायरिंग, इधर से फायरिंग, वो कुछ नहीं रहा। तो वो हिटलर ने सुरेंद्र को ऊपर से कैंटर से कूद के आया, बोला भाई साहब मारने हैं कि न्यू न्यू करना है, बोला मारने हैं। वो चढ़ा, उसने 4 गोले में 4 घेर दिए। अच्छा, 4 आए ऊपर से नीचे, और मरते वो हो गया, भागे और फट गया खुल बाई चांस। तो ये भाग लिया, इतने बीएसएफ आ गई वहाँ पे, और बीएसएफ ने पोजीशन ली, सुरेंद्र सिंह छाना था, सुरेंद्र सिंह हाथ खड़े कर लिया, भाई वी सरेंडर, और हम ले जाते हैं इनको। तो वो डर के बाद उन्होंने फिर जुही में जाके अटैक किया। अच्छा, धर्मवीर आदमियों ने, उन्होंने वहाँ हमारे, पर उससे क्या हुआ कि पूरी भिवानी कैप्चर हो गई हमारी, फ्री हो गया, इनके सब भगा भूग दिए जो भी आदमी थे ना भिवानी में, वोट पड़ गई, पर सारे का फैल गया भाई, धर्मवीर का आदमी भाग गए, फिर से कैप्चर हो गया। मतलब वो जो फिर पक्ष में आ गया पक्ष सारी चीज़ें। में। अच्छा, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि आप बनिया हो और बनियों में 52 बुद्धि होती है, अपने हरियाणा में कहते हैं, ये जो भिवानी है इसमें हमेशा एक ठाकुर वीर सिंह को छोड़ के ये 52 बुद्धि क्यों चुनाव जीतती हैं, कोई और क्यों नहीं जीत पाता? नहीं देखो, हल्के नहीं जीत के क्यों नहीं पाए, भारद्वाज जी थे, बस 2 ही थे, भारद्वाज जी जीते थे, या तो बंसीलाल जीते सन 2000 में। ज़्यादातर ऐसे हल्के बने हुए हैं जी, हल्के बने हुए हैं। अब भाई हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको हल्कों गड़बड़ करने की कोशिश की, जैसे भिवानी में मामला शामला लगा दिया, ये लगा दिया। अच्छा, रोहतक में ये बावड़ा मोहल्ला कलानों में पटक दिया, ऐसे काफ़ी ऐसे लगाया भाई कि थोड़ा थोड़ा जाट डोमिनेटेड हो जाए। तो जैसे जींद में सक्सेसफुल हो गए, पंजाबी को टिकट दे दी, पंजाबी वोट में लिया आया प्लस जाट इनके आ गए, एमएलए बन गया। तो वो कोशिश तो की उन्होंने जी, पर वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती। एक बात और मैं इसके साथ पूछना चाहूँगा, भिवानी में चौधरी बंसीलाल थे, अपने ये बनारसी दास गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री बने, सुरेंद्र सिंह तो पावरफुल थे, उसके अलावा भी लगभग सरकार समर्थित विधायक बनते थे, लेकिन भिवानी में जितना डेवलपमेंट जिस शहर का होना चाहिए था, भिवानी में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, भिवानी में आज भी पीने के पानी का बुरा हाल है, भिवानी में डेवलपमेंट नहीं दिखता, क्या कारण है? आपको हरियाणा में कहाँ डेवलपमेंट दिखाई दे रही है 7 साल में? चलो पहले तो रोहतक में 7 साल में कहाँ डेवलपमेंट दिखाई दे रही है? कई अच्छे शहर हैं, आप करनाल, करनाल में जाके देखो, आप कभी जाके देख के आओ, जाके देख के आओ। नहीं, रोहतक भी ठीक है, रोहतक को छोड़ दो, नहीं यहाँ तक चीफ मिनिस्टर बना था हुड्डा, अब आप ही देखो कि हुड्डा रोहतक कंसंट्रेट रह गया, चौधरी बंसीलाल ने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पूरे हरियाणा की डेवलपमेंट। नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे भिवानी का कोई रखवाड़ा नहीं है। नहीं, इस 7 साल में तो कहीं का भी रखवाला नहीं है। मेरा घर कोर्ट के सामने है, बिल्कुल हाउसिंग रोड, मेन रोड पे, वो राजपथ होता था, जो एयरपोर्ट से आते थे, जब वाजपेयी आया, सोनिया कोई भी आया, उधर जाते थे। 2002 में अडवाणी आया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, ऑल इंडिया पुलिस गेम हुए थे स्टेडियम में, उस टाइम वो रोड बनी थी चकाचक। 2002 से आज तक रोड नहीं बनी है। उसके बाद कारपेट बिछे होंगे? कारपेट भी नहीं बिछे, छोटे छोटे स्पॉट लगाए थे। मैं 2007 में जब गया
तब भी वो रोड ठीक ठाक था, लेकिन अब उसकी हालत खराब है। 2002-7 में तो इतना बढ़िया बनाया था, तो होना ही था ना ठीक ठाक। तो और आप ही देखो 1966 से और 2014 तक कितना खर्चा था हरियाणा पे, 70,000 करोड़। तो आपसे तो ये सवाल पूछने का कोई फायदा ही नहीं है कि हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, क्योंकि आप तो बंसीलाल जी का ही नाम लोगे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप उसको कहो भी कैसे था, मतलब आप या ये क्यों नहीं है। मैंने सब बातें बताई है ना आपको, हाँ हाँ कि आज आपको एक बात बताऊं, हरियाणा फायदा नहीं उठा रही है। IGI जो है ना, IGI वो ऑलमोस्ट हरियाणा में है, ऑलमोस्ट हरियाणा में है, ठीक है। इतना टूरिस्ट आता है, मैं काफ़ी वर्ल्ड में घूमा हूँ, अच्छा कई देशों में गए आप? काफ़ी देशों में घूमा हूँ। कितने ही देश हैं जो टूरिज्म पे चल रहे हैं। तो हरियाणा में क्या दिखाओगे आप उनको? आप डेवलप करो ना टूरिज्म। अब पेरिस में आईफल टावर है, बनाए जैसे हुए। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू बना बनाया, दिया। लंदन में लंदन आई बना रखी है, ये कोई ये घूमता ही तो है ना, कितने लोग आते हैं। अब आपको बताऊं, भिवानी में चौधरी बंसीलाल ने बापोड़ा में पोपड़ा वाटर बनाया था, और वो 87 गाँवों को बताते हैं पिंचोर like। और मैसूर का जो गार्डन है उसके पैटर्न पे बनाया था। अच्छा, जो भिवानी का बापोड़ा का जल बापोड़े का ग्रीन लाइट, फुहारे, पानी पड़ रहा है, बड़े बड़े लॉन्स, ये वो सब कुछ। उस महकमे की मंत्री किरण चौधरी रही, वो चाहती उसको बनाई थी, इकोनॉमी डेवलप हो जाती। आज लोग गुड़गांव अच्छा, से आप किरण चौधरी जी के भी फैन हो क्या? ना, अच्छा, मतलब किरण चौधरी से आपका कोई वास्ता नहीं है? कभी फैन नहीं है, आप सिर्फ बंसीलाल जी के फैन हो? काम का फैन हूँ उनका भी। अच्छा अच्छा। एक विल किरण पावर। चौधरी तो ये कहते हैं कि वो जब जल स्वास्थ्य उनके पास था तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैं कोई बात लॉजिकली बात करूंगा। वो जो पब्लिक हेल्थ का ही है ना, वो 87 एलिजिबल करते हैं, और जब इतना पैसा लगाया था, यदि ये उसको डेवलप करती, वहाँ पे टूरिस्ट आता चारों तरफ का, और टूरिज्म का बढ़ाती उसमें, वो 4-10 गाँव की इकोनॉमिक बहुत बढ़िया हो जाती है। आप देखो ना, झज्जर, गुड़गांव लोग झज्जर तक आते हैं, लोग गाँव कुछ ऐसे कुछ बना रखे हैं, हाँ, आते हैं ना लोग, किंगडम है वहाँ पे तो। किंगडम है, कितनी चीज आते हैं ना लोग। तो क्या यार, आप दुबई में एक डेजर्ट सफारी है, सुना आपने कभी? सुना है जी। सुना है। तो डेजर्ट सफारी हम यहाँ नहीं बना सकते, हमारे हाँ, बॉर्डर तो डेजर्ट है, टिब्बे पड़े हैं। बहुत डेजर्ट है। आज मैं कहता हूँ कि हमें जरूरत है टैक्स लगाने की किसी के ऊपर भी। अच्छा, आप एक टूरिज्म डेवलप कर दो। कभी जिक्र आपको चौधरी बंसीलाल ने किया हो, वो हरियाणा की जो राजधानी है उसके लिए जमीन देख रहे थे, कैसा था? वो इस बात से परेशान रहते थे कि लोगों को चंडीगढ़ पहुंचने में तकलीफ होती है। अब आपको पता है, एक बार पंजाब वालों ने कहा पंजाब से जाने नहीं देंगे हरियाणा वालों को। हाँ, वो एक बार विवाद हुआ था, बसें नहीं तो जाने देंगे। जीरकपुर से जाते हैं जो। हाँ, जीरकपुर से, शाहपुर से पंचकुला जोड़ दिया था उन्होंने विद इन नो टाइम। अलग से एक रोड निकाल लिया था। अम्बाला के बाद जब यमुना नगर जाओ, रास्ते में शाहपुर आता है गाँव, वहाँ से सीधा पंचकुला रोड निकाल दिया। रोक लो, तुम्हारी बसों कहाँ से रोकोगे? नहीं, जैसे टेक्निकली अगर देखें, हरियाणा के हर कोने से वो लोग जींद के आसपास चाहते थे। हाँ, वो जमीन देखे रहते हैं, हाँ, देख, जींद के आसपास चाहते थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई पर उनकी। वो टाइम ही नहीं मिला ना, टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, लोगों के सेंटिमेंट्स चंडीगढ़ के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे। किसी सेंटिमेंट जुड़े हुए नहीं है, किसी सेंटिमेंट नहीं, नहीं। उनको वो लगा हमारा चंडीगढ़। उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ ऑफिस भिवानी में लिया है, जैसे इरिगेशन का लिया है, जैसे एजुकेशन बोर्ड आ गया था, तो पूरा एजुकेशन को शिफ्ट कर दो यहाँ पे। अच्छा, इरिगेशन को लिया हो, विद्युत नगर हिसार में आ गया था, कुछ ऑफिस को सोनीपत भेज दो, पर पूरे उसके मतलब बिखरा दो उनको पूरे रेट। उनका ये था कि महेंद्रगढ़ साइड पे हमारा टूरिज्म बहुत डेवलप हो सकता है। ये क्योंकि लोग जयपुर जो ऊपर जाते हैं, रास्ते में पड़ेगा, जमीन भी बेकार सी है, यहाँ पर टूरिज्म डेवलप कर दो, आर्टिफिशियल टूरिज्म को, तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। यदि आप टूरिज्म को डेवलप कर लो, सिंगापुर में क्या है, कोई इंडस्ट्री नहीं है सिंगापुर के अंदर, टूरिज्म टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, दुबई में आप देख लो, टैक्स फ्री है। बहुत बातें हैं जय कुमार जी आपके पास, और समय बहुत लग जाएगा सारी बात तक सुनते। चलो फिर कभी आएंगे फिर। वैसे ये जय कुमार गुप्ता जी भिवानी के हैं, और इनसे हमने बात की चौधरी बंसीलाल के बारे में। आजकल लोग राजनेताओं के साथ इसलिए रहते हैं कि उनके फ़ायदे उठाए जा सकें, लेकिन जब एक राजनेता दुनिया से चला जाता है और तब उसको लोग याद करते हैं, तो वो सही मायने में उसके कामों को याद करना होता है। और जय कुमार गुप्ता जी चौधरी बंसीलाल के इसी तरीके के फ़ैन हैं, और टिप्स पे उनके काम गिनवाते हैं। और भिवानी की जो जनता है या भिवानी के जो युवा पीढ़ी है, उसको चौधरी बंसीलाल से उसका परिचय करवाने के लिए ये उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम भी करते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम करेंगे,
और जय कुमार जी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे समय दिया, मेरे जो विचार थे आपने सुने और लोगों तक पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। जी। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसको वायरल करोगे। हाँ, मैं कहूँ तो मैं आपका नंबर भी दे दूं स्क्रीन पे, ताकि लोग आपसे सीधे बात कर हाँ हाँ, दे दो नंबर, दे दो, हैं? कोई दे दिक्कत नहीं दूंगा है। तो लोग आपको सीधा फोन। बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए। अच्छा। वो तो एक विकास पुरुष था, विकास पुरुष जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि बिहार पीछे क्यों रह गया, मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह गया, उड़ीसा क्यों रह गया, जहाँ पर इतना स्कोप था कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। चलो जय कुमार जी, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।